जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, आप सभी को मैं लक्ष्मण नव वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और बस मैं इस वर्ष यही प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो। किसान साथियों, खेती के कार्य में उतरने से पहले आप जिस भी ईश्वर को मान रहे हो, जहां से भी मुझे देख रहे हो, भारत, पाकिस्तान, अरबिया, नेपाल, जहाँ से भी देख रहे हो, आप सबों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और यही कहूँगा कि खेती देखिए घाटे की सौदा कभी नहीं है। बस खेती में समय का महत्व है, एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो बस मैं प्रयास करता हूँ कि एक ऐसे प्लानिंग बनाने की कि जिसमें हमारी फसल कम से कम रिस्क में होगे और मैक्सिमम रेट पर जाए। क्योंकि बाज़ार भाव पर हमारी पकड़ नहीं होती, लेकिन अगर हम सही समय को पकड़ें तो निश्चित रूप से दो पैसा बन जाएगा। तो चलिए बहुत देर न करते हुए ये देखें, ये क्रॉप कैलेंडर मैं आज आपके सामने जारी कर रहा हूँ कि साल के 12 महीना में जनवरी से शुरुआत करके दिसंबर तक आप क्या उगाएं। ये इसके अगर पहलुओं को देखेंगे तो मैं टिक करके ब्लैक से रखा हूँ, और चूँकि इसमें असुविधा होती है इसीलिए PDF फॉर्म में इसको बना के रखा हूँ। आपको बता रहा हूँ उसी में से कि कैसे करें, क्या नहीं करें। किसान साथियों, सबसे पहले कि कौन से महीने में क्या लगाएं, इसकी प्लानिंग अगर आपको हो, बेहतर प्लानिंग हो, तो उपज अच्छी मिलती है। तो उस प्लानिंग करने से पहले ये जो 2026 वर्ष है, इस साल मैं आपसे कुछ आशा और अपेक्षा रख रहा हूँ कि आप खेती करने से पहले मेरे इन बिंदुओं को ज़रूर ध्यान में रखेंगे और चीज़ों को एक एक करके नोट भी करेंगे। किसान साथियों, ये कैलेंडर से चीज़ों को उतार करके इस PDF में बनाया हूँ, तो उसी से मैं आपको बता रहा हूँ कि तारीखों का महत्व क्यों है। एकदम स्पष्ट बात बता दूँ, खेती में उतरने से पहले देखिए भौगोलिक दशा सबसे महत्वपूर्ण होती है। माने जलवायु, सूर्य की रोशनी, ये हवा, ये सब फसल उत्पादन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। उसके बाद की जो चीज़ें आती है वो ग्रह नक्षत्र की चाल भी कुछ न कुछ मायने ज़रूर रखता है। भूगोल के आधार पर, मैं धर्म के आधार पर नहीं बता रहा हूँ। पृथ्वी की गति, चंद्रमा की गति, ये सब भी हमारी फसलों को प्रभावित करता है। तो उन सब चीज़ों पर जाने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स अभी बता ले रहा हूँ, फिर हर माह के लिए बताऊँगा। सबसे पहला जो है कि खेती की शुरुआत आप सालों भर में जब कर रहे हो, लेकिन 2 तारीखें नोट कर लें। जनवरी महीने में, इस वर्ष जनवरी महीने में 23 जनवरी को बसंत पंचमी है। ठीक उसके एक दिन बाद षष्ठी तिथि होती है। आप उस दिन कुछ न कुछ खेती की काम ज़रूर करें। और दूसरी जो है मई महीना में 28 मई को नौतपा शुरू होती है। उस दिन जो है आप थोड़ा सा काम ज़रूर करें खेती पर। खेती की प्रारंभ बोले तो यही 2 समय से करना ज़्यादा अच्छा होता है। किसान साथियों, खेती में सफलता के लिए आपकी मेहनत, सही समय, भौगोलिक दशा, सही बीज, सही दवा, यही सब मिल करके आपको खेती में सफल बनाएगा। अब भौगोलिक दशा सबसे ज़रूरी है। बाकी आप कितना अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रह, नक्षत्र, ये टोटका वो कर लें, अगर भौगोलिक दशा विपरीत है तो सारी चीज़ें खराब होगी। त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए फसलों को बोएं। कुछ विशेष त्यौहार में कुछ विशेष सब्जियां अच्छी कीमतों पर बिक जाती है। तो मैं जो क्रॉप कैलेंडर बनाया हूँ, इन त्यौहार को ही नज़र रख के बनाया हूँ। खेती करने से पहले जल जमाव ना हो। कभी भी आप अपने खेत पर खेती करें
ओवर वाटरिंग ना करें, बरसात की पानी ज़्यादा हो गए तो उसे निकासी की व्यवस्था रखें। प्रतिदिन कुछ न कुछ काम करें, रोज़ 8 से 10 घंटा अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। लागत को खेती का कम करने सीखें। जो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, लागत को कम करना सीखें। यदि आप कर सकिएगा तो ज़ीरो लागत करिए, मैंने इंटरक्रॉपिंग करके ज़ीरो लागत करने का कोशिश करिएगा। यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ कि ज़्यादा घना फसल नहीं बोइएगा। अगर पौधे को ऑक्सीजन कम मिल गया, सूर्य की रोशनी कम मिल गया तो उत्पादन भयंकर प्रभावित होता है। आपका जदाम, सल्फर, हाइब्रिड खाद, जीवामृत, अंडा छाछ का प्रयोग, यही 4 सूत्र के इर्द गिर्द अपनी खेती को घुमाइए, सफलता निश्चिंत होगी। केमिकल और हर्बिसाइड को कम से कम हम उपयोग करें ताकि हमारी मृदा अच्छी बने रहे। सरसों खल्ली, ह्यूमिक एसिड, माइकोराजा का प्रयोग हम बढ़ाएं। अंडा छाछ, दूध, गुड़, ये सब का प्रयोग हम बढ़ाएं। किसान साथियों, बेड हमेशा जब भी आप बनाएंगे तो पूर्व से पश्चिम की ओर बनाएं। सूर्य की रोशनी के आधार पर बता रहा हूँ, कोई धर्म के आधार पर नहीं। बेड हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर बनाएंगे। अगर बेलवरिया सब्जी की हैं तो मचान पर ही उत्पादन अच्छा मिल पाता है। आप एंड बैंड प्रोडक्ट यूज करने से पहले बस इतना जान ले कि गोबर की खाद का दबा के प्रयोग करिएगा। बेसिक 16 पोषक तत्वों का समुचित रूप से उपयोग करेंगे। कोई इधर उधर की प्रोडक्ट की ओर झांकने की ज़रूरत नहीं। गोबर की खाद और केमिकल फर्टिलाइज़र में 16 पोषक तत्वों को आप सम्यक रूप से दें। अधिक देने की कोई कदापि ज़रूरत नहीं है, हिसाब से दे, खेती अच्छी होगी। आपको एक बात यहाँ पर ज़रूर रखना है, कितनी भी बड़े और कितनी भी छोटे आप खेती किए हों, पहले अपनी घर की ज़रूरत को पूरा करने खुद से सीखिए। स्वतः लाभ का ग्राफ जो है ऊपर चला जाएगा। इसके आगे की जो पॉइंट आपको ख्याल रखना है, कुछ फल वाले खेती की ओर रुझान है, ये ज़्यादा नहीं। अपने अगर आप 1 एकड़ कर रहे हैं तो उसका 5 डिसमिल ही ज़मीन, माने 20वां भाग, उस पर आप G8 अमरूद और कटहल, थाईलैंड वाली, नींबू और कुछ पपीता, इतने चीज़ों को ज़रूर उगाइएगा तो खेती में कभी घाटा नहीं होगा। कोई एक पशुपालन की ओर जो आपके लिए उचित हो, गाय, बकरी या मुर्गी, इन तीनों को अपने जगह पर छोटे लेवल पर ज़रूर करिएगा ताकि आपको गोबर गोमूत्र के लिए इधर उधर भागना ना पड़े। बकरी भी रहे तो उसके खाद से भी खेती अच्छी होती है। तो जो बात बोल रहा हूँ कि सहफसली माने समेकित कृषि की ओर ध्यान देंगे। चलिए अब आते हैं क्रॉप कैलेंडर की ओर। आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि साल के जो 12 महीना है, इसको हम 3 भाग में बांट देते हैं। पहला भाग जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च पहला भाग। दूसरा भाग जो आपकी शुरुआत होगी वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। और तीसरा भाग जो है वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अगर इन तीनों भाग पर अगर आप गौर करेंगे, जनवरी वाला भाग में थोड़ा सा कम कमाई होगा। जनवरी वाले भाग में जनवरी, फरवरी, मार्च जो है, इस समय हर कोई उगा लेता है, रेट थोड़ा सा रिस्की होता है। तो और आपको एक वानगी बता दूं कि पैसा अगर कमाना है, अगर आपके यहाँ जल जमाव ना हो, तो मेरा पूरा जो शेड्यूल घूमता है वो बरसात वाली खीरा, उसके बाद जो है धनिया, और उसके बाद जो है आपका प्याज, बैगन, इतने पर मैं घुमाता हूँ किसानों को ताकि 2 पैसा निकाला जा सके। किसान साथियों, आपको जो सतर्क रहना है वो है गोभी, मटर और टमाटर। देखिए, इन्हीं तीनों से किसान सबसे ज़्यादा घाटे में जाता है। गोभी, मटर और टमाटर। तो क्या इनसे पैसा नहीं बनता है? बनता है, समय के आधार पर। अगर आप जुलाई और अगस्त में अगर टमाटर लगा सके हैं, नवंबर दिसंबर में टमाटर बेचेंगे तो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, कम रिस्क में। तो सावधान रहिएगा।
गोभी मटर और टमाटर। जब पूरा इलाका गोभी मटर लगाता है तब आप करेला और भिंडी लगाइए सितंबर अक्टूबर में। कैसे घाटा होगा तो वो हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्रॉप कैलेंडर की ओर। जनवरी माह से शुरू करते हैं किसान साथियों, बहुत इधर उधर की बातें नहीं। जनवरी माह में आपको जो चीज़ें लगानी है वो है खीरा, लौकी, करेला, तरबूज, खरबूज, तरोई, मिर्च, बैगन, टमाटर, गोभी, भिंडी, पंपकिन, लोबिया, मटर, ये प्याज आप लगा सकते हैं। तो इतने चीज़ों पर मक्का, ये जो मक्का आप देख रहे हैं, मक्के पर भी आप दांव खेल सकते हैं। बहुत अच्छा होगा। मक्का में मैक्सिमम उत्पादन मिलता है कम रोग बीमारियों से। तो जो चीज़ें बताएं जनवरी में, आप इनका वैरायटी के साथ इसमें वर्णन है कि कौन सी बीजों को चुनें। ये नाम सहित लिखा हुआ है। यहाँ पर एकदम सतर्क और सावधान। जब तापमान 13 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर हो, न्यूनतम तापमान, उस समय डायरेक्ट खेत पर लगाएं। अच्छी तरीके से परिचर्चा करेंगे तो आप सबों से आगे निकलेंगे। बस वैरायटी अच्छा चुनना होगा। तो 13 डिग्री से ऊपर हो तभी खेत में लगाएं। मुझे लगता है इस साल 17 या 18 जनवरी के आसपास ये सब कंडीशन बन जाना चाहिए। तो ज़्यादा पछेती करें हैं और पिट जाइएगा। 5 रुपये किलो भी कोई लेने वाला नहीं होगा। तो जो चीज़ों को बोले उनको नोट कर लेंगे। बुआई की जो तारीखें हैं 2 जनवरी, 3 जनवरी, 6 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, 23 और 24, 29 और 31, इतने दिनों पर जो है आप बुआई कर सकते हैं। इधर 2, 3, 6 ये सब में नर्सरी अगर बना सक रहे हैं जुगाड़ पॉली हाउस से तो बनाइए। और लेकिन इतना कहूँगा कि 23 और 24 जनवरी को ज़रूर कुछ न कुछ लगाइएगा। यहाँ पर एक बात आपको नोट करा दूँ, जब भी इस कैलेंडर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हर माह पंचक विचार दिया हुआ रहता है कि पंचक कब लगता है। तो उस पंचक के समय कोई चीज़ें बोने से अच्छा नहीं होता है। लेकिन एक्सेप्शन है, सरस्वती पूजा जो बसंत पंचमी पंचक पर ही होता है और इसी दिन खेती की शुभारंभ होते थे। बाकी 11 महीना में पंचक से थोड़ा सा दूर रहेंगे और मैं तारीखों को उसी हिसाब से चुना हूँ। तो ये हो गया हमारा जो है जनवरी महीना का। सभी जो खीरा, लौकी, करेला, तरबूज, खरबूज, तोरई, मिर्च, बैगन, सब का एक से एक सुपर लीडिंग वैरायटियों को इसमें मैं लिख करके रखा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं किसान साथियों। फरवरी माह की अगर बात करें तो जो जनवरी में फसलें बताए उन्हीं को फरवरी में लगाएं। और आप जनवरी और फरवरी में परवल लगा सकते हैं, जो हमारा छूट गया था। परवल, कुंदरू, सूरन, अरबी, मक्का, मूंग, ये सब की खेती आप करें। पपीता आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। इनकी वैरायटियों का भी इसमें नाम है। 1 फरवरी को पूर्णिमा है। 1 से 5 फरवरी तक आप सब चीज़ों को लगा लें और ज़्यादा पीछे नहीं जाइएगा, नहीं तो पिटिएगा। बस जो बात बोल दे रहा हूँ, 5 फरवरी से पीछे फसल लगाए हैं और पिटिएगा। 17 फरवरी को अमावस्या है, उस दिन आप सूरन या अरबी की रोपाई कर सकते हैं, एक्सीलेंट होगा। एक बात है यहाँ पर, बातों ही बातों में बता दूँ, जो ज़मीन के नीचे वाली फसलें हैं जैसे प्याज हो गया, अरबी हो गया, सूरन हो गया, इनको अमावस्या के आसपास लगाइए। और जो ज़मीन के ऊपर वाली फसलें हैं जिनका विकास ज़मीन से ऊपर होता है, उनको पूर्णिमा के आसपास लगा करके देखिएगा, खेती अच्छी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी हो गया हमारा। ये मार्च में कम से कम फसल लगाएं। जो फसलें आप जनवरी और फरवरी में लगाएं उन्हीं का जतन करके उन्हीं का हार्वेस्टिंग करिए, उन्हीं का ठीक ढंग से ये करें तो ही 2 पैसा बनता है। जो मार्च में रोपाई की तारीख हैं 1, 2, 3, 4, 19 से 27 तक बसंतीय नवरात्र है। दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है 19 मार्च से है 27 मार्च तक। आप उस समय जो भी चीज़ें करेंगे अच्छे होंगे। इस समय जो भी फसलें बेचेंगे अच्छे कीमत पर बिकेंगी। जैसे खास करके गेंदा फूल की खेती अगर आप इस नवरात्र में बेच लिए तो अच्छा पैसा बनता है। अप्रैल और मई 2 ऐसा महीना है जब खेत का सोलराइजेशन होना ज़रूरी है किसान साथियों। मिट्टी को गोबर मार्च में ही जो हार्वेस्टिंग वगैरह करना है, मार्च लास्ट में या अप्रैल में हार्वेस्टिंग कर लें। गोबर लगा करके जोताई करके मिट्टी को 2 महीना आराम कर दे। सोलराइजेशन हो गया तो बरसात वाली खेती उम्दा होगी।
हम 12 महीना अगर अपनी खेत को जोतते रहें, निकालते रहें, उन्हें आराम करने ना दें, तो कभी खेती अच्छा नहीं, रोग बीमारियों का घर बन जाएगा वो। इसलिए जो भी हानिकारक कीड़ा डेवलप होता है वो अप्रैल और मई के धूप में आपका जो है ख़त्म हो जाता है। आपका जो है 20 तारीख को अक्षय तृतीया है, उस समय आप 20 अप्रैल को नर्सरी डाल सकते हैं बैगन मिर्च का, बहुत अच्छा होगा। हम आगे बढ़ते हैं। मई महीना से देखिए अपने संसाधनों को अप्रैल और मई में जुगाड़ करके रखिए, ताकि जो 2 महीना आप आराम किए हैं नई ऊर्जा के साथ, नई ये के साथ नई खेती कर सकें। 27 या 28 मई को नौतपा शुरू होगी, उस समय अगर आप बैगन की पानी अगर आपके पास है, बैगन मिर्ची लगा ले रहे हैं मल्चिंग पर, धूप तो प्रचंड होगी, देखिए जो संघर्ष करता है वही जीतता है, तो आपके लिए 2 पैसा इस समय बन जाएगा। आप लोबिया लगा सकते हैं, बैगन मिर्च करेला लगाएं, लौकी लगा सकते हैं, CFL 15-22 गोभी की नर्सरी डाल दीजिएगा। मई महीना में जो रोपाई की तारीख है 1 मई है, 13 मई है, 27 है, 28 है और 30 है। आते हैं किसान साथियों, वर्षा रानी की स्वागत के लिए आपके जीवन का भी शुरुआत अच्छा हो, तो हम जून महीना में 20 जून के आसपास आम तौर पर भारत के हर जगहों पर बारिश की पहली बौछार पड़ जाती है। तो जून महीना में आप मिर्च, बैगन, टमाटर, मक्का, मूंगफली, बरबट्टी, फूलगोभी, करेला, तोरई, लौकी, कद्दू, मूली, अदरक, हल्दी, मूंगफली, खीरा, मक्का, इन सबों की आप खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी जीवन बदलनी हो तो इतना चीज़ें तो मैं बता दिया, आप अपने इलाका के अनुसार आप चूज करिए, लेकिन मैं 4 चीज़ें बता रहा हूँ। मूली, सोमानी सीड्स की मूली, बैगन जो विल्ड रेसिस्टेंट हो, और आपका जो है लौकी, और खीरा जो बंगाल के देसी बीज है। एक बार लगा करके देखिए, संभवतः आपकी जीवन बदलने में देर न लगेगी। हाइब्रिड मैं नहीं बोलूँगा खीरा में, बैगन, मूली, लौकी और खीरा। तारीखें जो है आपका 14 जून को अमावस्या है, तो आप अदरक, अरबी, हल्दी, सूरन, अदरक, हल्दी, अरबी, सूरन, इन चीज़ों को लगाइए। अगर आप एक बार गजेंद्र वैरायटी की सूरन लगा ले रहे हैं, 0 दवा, कम से कम खाद, मैक्सिमम उत्पादन, कोई स्प्रे की झमेला नहीं, कुछ नहीं, बस पूंजी थोड़े से बीज के अच्छे लग जाते हैं, तो आप 14 जून के आसपास इनका लगा सकते हैं। 20, 21 और 25 को भौगोलिक दशा अगर ठीक ठाक रहे तो 20 जून से 25 जून के बीच बैगन, मूली लगा करके देखिएगा, खीरा लगा करके देखिएगा। पहली बारिश के साथ आपकी जीवन भी तरक्की के रास्ते पर बढ़ेगी। किसान साथियों, अगर कहीं बारिश में थोड़ी लेट हुई, जुलाई में तो हो ही जाती है, तो 1 से 3 जुलाई के बीच में आप खीरा, मूली, गोभी, बंद गोभी, टमाटर, करेला, धान, धनिया, अरहर, लोबिया, गेंदा, भिंडी, चौलाई, बीन्स, बैगन, शिमला, जो आपको लगाना है, बस बेड और मल्चिंग होनी चाहिए, जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। आप किसान हैं, मेहनत से कभी नहीं चुकेंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ। आप खीरा जो पहले बोला हूँ, मूली जो पहले बोला हूँ, इन सबों पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, धान से कुछ नहीं बनता है, लेकिन मुझे बोलना ज़रूरी था। मैं हमेशा टमाटर इस समय बंद करता हूं, लेकिन अगर आप सकिएगा, पहाड़ी राज्यों में, खास करके छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, बिहार के कुछ पहाड़ी जगहों पर है, तो एकदम करिए ना मल्चिंग बेड पर, मिर्ची वगैरह बहुत अच्छा होगा। बीन्स लगाना हो तो सेमिनिस का मोरालेडा इस समय बहुत अच्छा होता है। लेकिन देखिए, चुनौतियां तो फंगस और कीड़े ज़्यादा लगेंगे, खरपतवार ज़्यादा होंगे, उनसे आपको जूझना होगा। सभी के वैरायटियों का नाम है। 16 तारीख को रथ यात्रा है, आप उस दिन एक बार बुआई करके देखिएगा। 2 जुलाई, 3 जुलाई, 10 जुलाई, 16, 17, 25 और 29 जुलाई, 14 को अमावस्या है, आप उसी के अनुरूप नीचे वाली फसलों का बुआई करेंगे। किसान साथियों, आते हैं अगस्त की बात। अगस्त की बात जब आती है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको आगे लाने के लिए कुछ तारीखें बोल रहा हूँ। 4 सितंबर को जन्माष्टमी है, बात गौर से सुनिएगा। 4 सितंबर को जन्माष्टमी है, 13 सितंबर को तीज है, 14 सितंबर को गणेशोत्सव है, 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा है,
22 को पारसों 22 सितंबर को कर्मा एकादशी है, 3 अक्टूबर को जीवित पुत्री का व्रत है, जितिया जिसे हम लोग बोलते हैं, और 20 अक्टूबर को जो है दुर्गा दशमी समाप्त हो जा रही है। तो अगर ये 4 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच आपको जो बोल रहा हूँ उसको गौर से सुन लीजिए। 4 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच अगर आप खीरा बेच ले रहे हैं तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो उसके लिए आपको उसके 35 से 40 दिन पहले ही प्लानिंग करना होगा। 30 दिन पहले अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो 1 अगस्त वो डेट बैठ रहा है। आप 1 अगस्त को जो है एक बार मेरे कथनानुसार आप खीरा लगा लीजिए, गोभी लगा लीजिए, देखिएगा मैक्सिमम मूली लगा लीजिए। हर चीज़ महंगे, खीरा खास करके इन तारीख़ों में सबसे साल भर के मैक्सिमम रेट और मैक्सिमम यील्ड पर आती है 4 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच में। तो आपको लगाना होगा 1 से 3 अगस्त माह के लिए मैं यही आपको बता रहा था। 20 अगस्त को सेम और करेला और भिंडी ये 3 फसलों को लगा लीजिएगा। क्या कहते हैं, तारीख जो बता रहा हूँ, 1 अगस्त को आप खीरा लगाइए 1 से 3 अगस्त तक। 20 अगस्त को करेला भिंडी ज़रूर लगा लीजिएगा और VNR का सेम 3। तो आपको किस्मत बदलने में देर नहीं लगेगी। किसान साथियों, यहाँ पर आपका सवाल आता है कि मैं 1 से 3 अगस्त बोल रहा हूँ, उस बीच यदि काफ़ी बारिश हो गई तो बंधु जब मौका मिले पहले ही मल्चिंग वगैरह लगा करके रेडी रखिए, क्योंकि बारिश आपके अनुसार नहीं चलेगी, आपको बारिश के अनुसार चलना होगा। पहले ही आप 15 जुलाई से ही सतर्क रहिए कि हमको 1 तारीख को बोना है। उस हिसाब से कोई तारीख नहीं, कोई ग्रह नक्षत्र नहीं, जो बोल रहा हूँ उस तारीख को चुन करके देखिए कि 1 से जो है 1 अगस्त से 3 अगस्त के बीच खीरा लगा लीजिए। 20 अगस्त को करेला भिंडी और सेम लगा लीजिए। जब पूरा जहान मटर और गोभी करता है, मैं आपको बोल रहा हूँ आप करेला भिंडी और सेम लगा करके देखिए, एकदम आपकी तकदीर बदलेगी। 6 अक्टूबर के आसपास 30 दिन वाली धनिया लगा करके देखिएगा, कौन आपको माने कैसे आपको घाटा लगेगा। एक बार 1 एकड़ खट लीजिए 30 दिन। किसान साथियों, अब आते हैं हमारा अगस्त में। ये हो गया सबका वैरायटी के साथ मैं लिखा हूँ पेज पर। अगस्त की जो तारीख है 1 या 3 अगस्त तक खीरा है। 9, 17, 14, 20, 27, 28 अगस्त को जो है आपका बुआई की तारीखें हैं। लेकिन 20 अगस्त को सेम करेला भिंडी, एक बार मेरी बातों को जिसने भी इस साल गौर किया है आज वो सिकंदर है। सितंबर में धनिया, पालक, भिंडी, ब्रोकली, सेम, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बीन्स, अचार वाली मिर्ची, जो बोल रहा हूँ आप उसको सुनिए। अचार वाली मिर्ची, करेला, खीरा ज़रूर लगा लीजिए। धनिया जो है थोड़े से रिस्क होंगे लेकिन 300 रुपये किलो भी बिकेंगे, तो उस हिसाब से अपना ये करिएगा। अक्टूबर का जो महीना है 1 ही महीना खटिए, सालों भर आराम करिए। 6 अक्टूबर को आप धनिया, पालक, गोभी, ब्रोकली, करेला, खीरा, भिंडी, लहसुन, प्याज, स्प्रिंग ऑनियन जो भी आपको पसंद है, खरबूजा और तरबूजा को भी ट्रायल में ले सकते हैं। 10 अक्टूबर के आसपास आलू लगा लीजिएगा। तो ये तारीखें बुआई की है, 3 तारीख है, 6 अक्टूबर है, 10, 11, 18, 19, 20, 22, 25 और 29 अक्टूबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर महीना में आप खीरा, करेला ये सब की बुआई कर सकते हैं, मेथी कर सकते हैं, पालक कर सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं, लहसुन लगा सकते हैं। तो 5, 8, 15, 20, 24 और 27 ये रहा इस वर्ष की आपका क्रॉप कैलेंडर। दिसंबर महीना में स्प्रिंग ऑनियन, जुकनी, प्याज ये सब आप कर लीजिएगा। और नेक्स्ट गर्मी के सीज़न के लिए आप नर्सरी बना सकते हैं 20 दिसंबर के आसपास। किसान साथियों, आज तक चाहे कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी चीज़ हो, जिसने प्लानिंग किया है वही जीता है। तो ये ईयर प्लानर मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि आप अपने अनुरूप अपनी चीज़ को मॉडिफाई करिए। मैं इन सबों को लिखित रूप में बना करके आपको देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। साथ यहाँ पर बता दूँ कि 12 महीना है ना, जैसे ये जनवरी का पहला माह देख रहे हैं, इसके पिछला भाग में मैं हर एक माह कुछ चीज़ें दिया हूँ।
जैसे इसके पीछे में भी कुछ चीज़ें लिख करके इस पेज में मैं दिया हूँ। जनवरी के पिछला भाग में हर महीना के लिए अलग अलग है। तो इसमें जो है कि आपका क्या क्या है, मैं हर एक माह का थोड़ा सा आपको बता दूं कि जनवरी के पीछे भाग में है कि संसाधन क्या आपको चाहिए। खेती में उतरने से पहले इन संसाधनों को टिक कर लीजिए ना, कैसे घाटा होगा बोलिएगा। दवाई का नाम भी है जनवरी महीना के पीछे में। फरवरी महीना के पीछे में है कि कब कौन सी फसलों को बेचे कि मैक्सिमम मुनाफा कमाया जा सकता है। मार्च महीना के पीछे में कि जदाम सल्फ़र आप कैसे बनाएंगे उसके बारे में वर्णन है। अप्रैल महीना के पीछे जो है जगह नहीं मिला था, अप्रैल मई को मैं नहीं कुछ लिख पाया हूँ। जून के पिछले भाग पर है हाइब्रिड खाद कैसे बनाइएगा, कौन कौन सामग्री कितनी मात्रा में डलेगी, ये देखिए इसमें वर्णन है। जुलाई के जो पिछला महीना है इसमें है अंडा, छाछ, गुड़ और ग्लूकोन डी वाला में कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ें लगी वो दिया हूँ। अगस्त के पिछला भाग में फल सब्जियों का स्वाद कैसे बढ़ाएं। सितंबर महीना में बेल वर्गियों के लिए 5 स्प्रे शेड्यूल दिया हूँ। यही 5 आपको खीरा, करेला, लौकी में एकदम सुपर बना के रखेगा, कोई रोग बीमारी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर महीना का जो पेज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11 चेक लिस्ट दिया हूँ कि इन 11 बिंदुओं को टिक कर लीजिए और खेती में उतरिए। कैसे घाटा होगा फिर मैं देखूँगा। ये जो 11 चेक लिस्ट है इसका नाम दिया हूँ बीज बोने से पहले। इन 11 बिंदुओं को देख लीजिए कि क्या मैं इतना करके खेती में उतर रहा हूँ, कभी घाटा नहीं होगा। चलिए ये हो गया नवंबर। और दिसंबर महीना के पीछे में कुछ नहीं है, आप सबों का अभिवादन किया हूँ और जो है खेती के कुछ टिप्स यहाँ पर लिख करके छोड़ दिया हूँ। किसान साथियों, ये लगभग 27 पेज की PDF में बनाया हूँ पूरे साल भर के राउंड द ईयर कि कब क्या उगाएं ताकि 2 पैसा बन सके। इस वर्ष जो डिफरेंस किया हूँ कि हर माह के पेज के पीछे एक आपकी रणनीति बदलने का प्रयास किया हूँ। आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके ये जो कृषि पंचांग है आप ले सकते हैं। PDF फॉर्म में दूंगा। ये डायरेक्ट भेजना संभव नहीं है, जो मैं बात बोल रहा हूँ डायरेक्ट भेजना संभव नहीं है। PDF मोबाइल पर पिछले साल की भांति इस वर्ष भी भेज दूंगा। आप अपने अनुसार चीज़ों को और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। और नंबर मेरा एक बार सुन लें, 7909088138 7909088138। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर लिख दूंगा। इसी नंबर पर फ़ोन पे करिएगा तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। एकदम स्पष्ट सी बात बता दे रहा हूँ कि ये कोई शुल्क नहीं, शुल्क आपको निर्धारण करना है कि कितना देंगे। 3 महीने से खटा हूँ तब इसको लिख करके बना सका हूँ। आप जो भी देंगे वो स्वीकार होगी। 11 रुपये में जिनको लेना है उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। 15 फरवरी के बाद 11 रुपये में भी दे दूँगा। लेकिन अगर आप थोड़े से मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ तो आपको भी मेरे तरफ कुछ न कुछ राशि के रूप में, सहयोग राशि के रूप में मनोबल मेरा बना रहे। कुछ अगर दे करके लेना चाहते तो ले सकते हैं, नहीं तो चीज़ों को वीडियो से भी आप नोट कर लेंगे। तारीखें तो बता दिया हूँ, उससे भी अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं इस शुभकामना के साथ कि आप खेती में उतरेंगे तो सोच समझ करके चीज़ों को खरीदेंगे। 1 रुपया लगाएंगे तो उसको 3 रुपया बनाएंगे ही। कभी लालच नहीं करेंगे। कोई एंड बैंड प्रोडक्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। बस गोबर की खाद और 16 पोषक तत्व जो जहाँ से सस्ते में मिल जाए उन्हीं को, डब्बा बंद, बोतल बंद चीज़ों से दूरी बनाइए। अपनी जीवन को बदलना है तो मोबाइल से नहीं, 8 घंटे की मेहनत से बदलेगी। आप खेत को कितना समय देते हैं, खेती आपको उतना ही पैसा देगा। जितना उसको फांकी मारेंगे वो आपको उतना ठगेगा। आज जो किसान साथी कर्मवीर है वो कभी धोखा नहीं खाया है। तो चलिए मिलते हैं इस आशा के साथ कि आपके जीवन को बदल सकूं। जय हिंद, नमस्कार।